स्टॉक्स जो है वहाँ पे हम फोकस कर लेते हैं कि किस तरह का ट्रेड यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो आप देखिए कुछ हद तक कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी आज देखने मिल रही है। इसमें एक स्टॉक है वो है ITI का। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। कल नतीजों के पहले स्टॉक 10% ऊपर था, आज नतीजों के बाद स्टॉक 9% ऊपर है। अमित जी, ITI सर कैसा लगता है? वैसे तो काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, यहाँ वहाँ कहीं भी जाता है, लेकिन लगातार 2 दिन से चल रहा है, क्या करे स्टॉक में? लॉन्ग की पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। मोमेंटम में है काउंटर, तो मोमेंटम में रहना चाहिए। डाउन साइड में जो हिसाब से देखे हम यहाँ से जो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना चाहिए। 318 का एक स्टॉप लॉस बनते हुए करंट रेट के हिसाब से देखने मिल रहा है। अपसाइड में जो पहला रेजिस्टेंस अभी गैप का रेजिस्टेंस जो बनते देखने मिल रहा है 345 का है। 345 के पहले टारगेट के साथ होल्ड के रखे लॉन्ग की पोजीशन, और उसके ऊपर जैसे निकल रहा है तो 370 का लेवल भी हमें देखने मिल सकता है। सो 318 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं कहूँगा लॉन्ग की पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। चलिए, तो लॉन्ग की पोजीशन जो है वो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए आपको। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो लगातार 2 दिनों से तेज़ी, और 2 दिनों में 20% के आसपास की तेज़ी जो है ये स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जैसे कि आज ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। खासकर आप देखिए MRPL जैसे स्टॉक्स है वहाँ पे आज अच्छी खासी तेज़ी है। IGL जैसे स्टॉक्स है वहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। इनफैक्ट ये जितने सरकारी कंपनियां हैं और खासकर ये जो ऑयल एंड गैस में है वहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी है। अमित जी, कोई सरकारी कंपनी आपको अच्छी लगती है? जैसे कि MRPL है, IGL है, यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी। IGL तो अब 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है सर। लॉन्ग की पोजीशन अगर क्रिएट करने में मैं कहूँगा एमआरपीएल ज्यादा अच्छा लग रहा है। एमआरपीएल अभी करंटली हम देखें यहाँ से तो 200 DMA के फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रहा है। वॉल्यूम अच्छा खासा एडिशन होते हुए आज के दिन में देखने को मिल रहा है। सो जैसे आज के दिन में वापस 152 का लेवल ब्रेक हो रहा है उसके बाद मैं कहूँगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट ना आ जाए इसलिए मैं कहूँगा 152 के ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। जैसे 152 का ब्रेकआउट आ रहा है तो वहां से काउंटर 164 से 168 के रेंज में जा सकता है। ओके, तो 168 का लेवल जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने जो है इस काउंटर पे मिल सकता है। अच्छा, एक स्टॉक आज अच्छा खासा दबाव दिखा रहा है और वो है औरोबिंदो फार्मा का। औरोबिंदो फार्मा देखिए 1150 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कल नतीजे इनफैक्ट परसों मार्केट आवर्स के बाद आए थे। कल नतीजों के बाद फिर भी ठीक ठाक ट्रेड इसमें देखने मिल रहा था। मैनेजमेंट की कमेंट्री जो थी वो भी अच्छी थी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस है जिन्होंने इस काउंटर को डाउनग्रेड भी किया है, और शायद उसी का इम्पैक्ट है जो 3-3.5% के आसपास की गिरावट जो है वो औरोबिंदो फार्मा में देखने मिल रही है। अमित जी, औरोबिंदो फार्मा का चार्ट्स कैसा लगता है सर? क्या कहते हैं इसके चार्ट्स? 1155 का एक वीकली सपोर्ट था, उसका ब्रेकडाउन काउंटर में आते हुए देखने मिल रहा है। वो मुझे लग रहा है यहाँ से और थोड़ी बहुत गिरावट हमें बनते हुए देखने मिल सकती है। डाउन साइड में जैसे हम देखें 1100 का पहला लेवल बनते हुए देखने मिल रहा है और सेकंड लेवल 1080 का बनते हुए देखने मिल रहा है। सब करंटली यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन मैं कहूँगा एक बार के लिए पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। यहाँ से हमें आने वाले दिनों में और प्रेशर देखने मिल सकता है। चलिए, तो आने वाले दिनों में इस स्टॉक में और थोड़ा प्रेशर जो है वो आपको देखने मिल सकता है। एक और स्टॉक पे फोकस करते हैं। ये रेलवे की कंपनी है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज आपको करीब 1.5-2% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ IRCTC की। जैसा अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, और नतीजों के पहले IRCTC का स्टॉक जो है वो करीब 1.5-2% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। 14 रुपये के गिरावट जो है स्टॉक में देखने मिल रही है। अमित जी, नतीजों के पहले IRCTC को मैं कैसे ट्रेड करूं? करंटली रेंज बाउंड काउंटर कोई भी ट्रेड के लायक अभी करंटली बन नहीं रहा है पोजीशन। जो हिसाब से डाउन साइड में हम देखें 760 का स्टॉप लॉस बनते हुए देखने मिल रहा है, अप साइड में 810 का एक ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहा है। सो 760 से 810 का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब तक आता नहीं है तब तक मुझे लग रहा है काउंटर यही रेंज में चलते रहना चाहिए। सो वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच की सलाह जो है वो इस स्टॉक पे आते हुए दिखाई दे रही है। रियल एस्टेट ये भी एक स्पेस है जहाँ पे आज खरीदारी हो रही है। शोभा को देखिए आप, शोभा में करीब 2.5% के आसपास की गेंद जो है फिलहाल देखने मिल रही है। लंबे समय बाद, आई मीन कुछ टाइम के अंतराल के बाद फिर से एक बार रियल एस्टेट स्पेस जो है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत तेज़ी दिखा रहा है, खासकर शोभा जैसे काउंटर्स। शोभा कैसे लगता है सर? 2.5% की तेज़ी है इसमें, बनी रहेगी या फिर दूर रहे इस काउंटर से?
ओवरऑल हम देखें यहाँ से जो रियल एस्टेट स्पेस में बाइंग अच्छी खासी बनी हुई है। मैं कहूँगा शुबह में अगर कंफर्म ट्रेड लेना है तो 1410 के ऊपर लेना चाहिए। वो लेवल के आसपास हमने देखा है तो पिछले 3 से 4 हफ्ते के अंदर वो रेंज के आसपास से 4 बार एक काउंटर वहां से घूमते हुए देखने मिल रहे हैं। तो 1410 के ऊपर जैसे निकल रहे लॉन्ग की पोजीशन उसके बाद क्रिएट कर सकते हैं। और ओवरऑल हम देखें यहाँ से तो रियलिटी स्पेस मुझे अच्छा लग रहा है। स्मॉल कैप से लेके लार्ज कैप का हम देखें यहाँ से तो कंप्लीट बेसिस पे हम देखें यहाँ से तो फॉर्मेशन अच्छी खासी बनती हुई देखने मिल रही है। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में रियलिटी स्पेस में बाइंग यहाँ से डेवलप हो सकती है और अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम बनते हुए देखने मिल सकती है यहाँ। चलिए ठीक है, तो ये राय आती हुई शो बात डेवलपर्स पे भी। लेकिन चलिए शो को रैप अप करने का अब समय हो चुका है, तो सबसे पहले तो अमित जी से उनके डिस्क्लोजर लेंगे। अमित जी, कोई डिस्क्लोजर? जो भी स्टॉक के बारे में हमने चर्चा की, मेरी पर्सनल पोजीशन कोई भी स्टॉक में नहीं है, क्लाइंट को रिकमेंड की हो सकती है। चलिए ठीक है, तो क्लाइंट को रिकमेंड की हो सकती है। शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में हमारा साथ देने के लिए। लेकिन चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे दूसरे सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे जिसमें मानसी होगी। आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस सब क्यों देख रहा हूँ, अभी मानसी रेडी हो रही है। और हाँ, अभिषेक भी आपके साथ जुड़ेंगे, तो अगले शो में आपको बताएंगे कि किस तरह रहने वाली है मार्केट की चाल और कौन से स्टॉक्स है फोकस में। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।